म्यूजिक क्या है? सिर्फ एंटरटेनमेंट या कुछ और? म्यूजिक कभी मंत्र भी था, कभी महफिल का साथी और आज एक स्वीप का हिस्सा। साइंस कहती है म्यूजिक दिमाग के केमिकल को बूस्ट करती है, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, जो हमें खुशी और सुकून देता है। लेकिन भारतीय सभ्यता ये बात हजारों साल पहले से ही जानती थी। नाद ब्रह्मा, आवाज ही ईश्वर है। भारतीय सभ्यता में जहाँ संवाद गाया गया, जहाँ रागों को समय से जोड़ा गया, वहाँ संगीत सिर्फ मनोरंजन तो नहीं था। संगीत हमेशा से ही साधना भी रहा है और अनुभव भी। और इसी संवाद से शुरू होती है इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच हम चलते हैं 1900 के कोलकाता में। जब भारत में संगीत जिंदा तो था, लेकिन संगीत कैद नहीं होता था। गायक महफिलों में गाते थे, मंदिरों और दरबारों में सुर घूमते थे, लेकिन जैसे ही महफिल खत्म होती, संगीत भी उसी पल खो जाता। इसी दौर में 1900 के आसपास कोलकाता में एक व्यक्ति ने एक नया सोच के साथ में कदम रखा। उनका नाम था हेमेंद्र मोहन बोस। बोस साहब ने एडिशन फोनोग्राफ मंगवाए, वो मशीन जो वैक्स सिलेंडर पे आवाजें कैद करती थी। इससे पहले भारत में ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं था। अपने ही आवाज को रिकॉर्ड होते ना तो किसी ने देखा था, ना ही किसी ने सुना था। बोस साहब ने लोकल कलाकारों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये रिकॉर्डिंग्स बोस रिकॉर्डिंग्स नाम से जाना गया। ये कोई बड़ा कंपनी का काम नहीं था और ना ही कोई मास बिजनेस। ये तो बस एक प्रयोग था, एक पहला कदम। लेकिन आवाज को कैद करना और उस आवाज को देश भर तक पहुंचाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। 1901 में द ग्रामोफोन कंपनी ने कोलकाता में अपना पहला ऑफिस खोला और इंडिया में इस नए मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए 1902 में कंपनी के रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट फ्रेडरिक विलियम गेसबर्ग इंडिया पहुंचे। कोलकाता के होटल के कमरे में बनाया गया टेम्पोररी स्टूडियो और यहाँ कुछ हफ्तों में भारत का पहला रिकॉर्डिंग होने वाला था। और इसी दौर में एक आवाज ने इतिहास रच दिया। उनका नाम गुहार जान। उनकी रिकॉर्डिंग के साथ ही इंडियन म्यूजिक पहली बार ग्रामोफोन डिस्क में कैद हो गया। 1903 में जब ये रिकॉर्ड बनकर जर्मनी से वापस इंडिया आया तो संगीत सिर्फ महफिलों तक सीमित नहीं रहा। अब संगीत खरीदा जा सकता था, सुना जा सकता था, दोबारा सुना जा सकता था और फिर दोबारा सुना जा सकता था। यहीं से शुरू होता है भारत के रिकॉर्डिंग का युग। गुहार जान रिकॉर्डिंग के लिए मुख्य तौर पे दो बात पे राजी हुई। एक तो बड़ी और सम्मानजनक आर्थिक पेशकश। ग्रामोफोन कंपनी ने 3000 रुपए प्रति रिकॉर्डिंग सेशन ऑफर किया गुहार जान को। जरा सोचिए, उस समय 3000 रुपया, जब सोना सिर्फ 20 रुपए प्रति तोला था। और दूसरी बात ये कि ये टेक्नोलॉजी उनके सुरों को सिर्फ महफिलों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उनके सुर अब महफिल से निकलकर जन जन तक पहुंचने वाले थे। गुहार जान पहले से ही हाई फी आर्टिस्ट थे और वो खुद भी उस दौर के काफी खर्चे वाली औरत थी और ये डील उनके हैसियत के अनुरूप थी। लेकिन सिर्फ गुहार जान ही क्यों? हालांकि उस दौर में गुहार जान से भी बड़े शास्त्रीय गायक थे, लेकिन वो सभी बड़े कलाकार इस अंग्रेजी मशीन से डरते थे। खैर, उस दौर में ये तकनीक बहुत नई थी और इसीलिए उन सब का डरना भी स्वाभाविक ही था। लेकिन गुहार जान ने समय को पहचाना। उन्होंने भारतीय संगीत के घंटों लंबी गायकी को ग्रामोफोन के 3 मिनट रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में ढालना सीख लिया और हर रिकॉर्डिंग के अंत में वो बड़े लाउडली कहती थी, माय नेम इज गुहार जान। ये कहना सिर्फ पहचान के लिए नहीं था, ये अपनी आवाज पर अधिकार का ऐलान था। 1903 में हुई ये रिकॉर्डिंग राग जोगिया में एक ख्याल था और ये सिर्फ गीत नहीं था, ये पहली बार था जब भारतीय शास्त्रीय संगीत मशीन पर कैद हुआ। और ये पहला रिकॉर्डिंग भारतीय परंपरा और विदेशी टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल का काम किया। ग्रामोफोन ने भारतीय संगीत को महफिलों और दरबारों से निकालकर आम जनों के घरों तक पहुंचा दिया। यहीं से एक नया युग का जन्म हुआ। लिहाजा 1910-1920 तक ग्रामोफोन अब घर घर तक पहुंचने लगे। लोग अब सिंगर्स को बिना चेहरे का भी पहचानने लगे और इसी दौर में रेडियो का भी आगमन हुआ और आवाज का विस्तार और ज्यादा बढ़ा। 1931 में आलम आरा भारत की पहली साउंड फिल्म बनी। आलम पना, निशाना तो बड़े बड़ों का चूक जाता है, शहजादा दाराब तो अभी कमसिन है। अब गीत सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा भी बन गया। 1930-32 के दशक में एक सादगी भरी आवाज लोगों के दिलों में उतरने लगी। कुंदन लाल सहगल साहब, ना पूरी तरह शास्त्रीय और ना ही हल्की, पर दर्द और सुर से भरी हुई आवाज। उन्होंने ग्रामोफोन, रेडियो और सिनेमा तीनों को एक साथ जिया। इसीलिए कुंदन लाल सहगल साहब सिर्फ सिंगर नहीं, भारत के पहले सिंगर एक्टर सुपरस्टार बने।
हम थी ये मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। खैर, ग्रामाफोन कैसे आया और किस तरह से उसका विकास हुआ ये तो हमने देखा। अब रेडियो पे जरा ध्यान देते हैं। 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब ने पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट किया। 1924 तक कोलकाता और मद्रास रेडियो क्लब भी आए। मद्रास जो कि आज का चेन्नई है। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी ने पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन शुरू किए, लेकिन 1903 में आईबीसी फेल हुई और ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदारी संभाली। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो यानी एआईआर बना और 1947 में जब हम आजाद हुए, आजादी के बाद एआईआर राष्ट्रीय आवाज बना। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. और 1957 में एआईआर का नाम पड़ा आकाशवाणी, आसमान से आने वाली आवाजें। खैर, अब तक रेडियो और ग्रामोफोन्स टेक्नोलॉजी ने भारतीय म्यूजिक रेवोल्यूशन का पहला कदम रखा, यानी कि नींव रखा। अब इसके कंक्लूजन पे आते हैं। अगर ग्रामोफोन ने आवाज को अमर किया तो रेडियो ने आवाज को राष्ट्रीय बनाया, और अगर गुहार जान ने रिकॉर्डिंग युग की नींव रखी तो केएल सहगल साहब ने आवाज को जज्बात बना दिया। यहीं से खुलता है दरवाजा जो सीधा गोल्डन एरा तक पहुंचेगा। आने वाले कई एपिसोड्स में हम जानेंगे कि कैसे आखिर ये शुरुआत आज के मॉडर्न म्यूजिक तक पहुंचा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये तो था बिफोर द गोल्डन एरा। खैर, आप बताइए कमेंट्स में कि आपकी शुरुआती म्यूजिक अनुभव कैसे हुआ। ऐसा करते हैं, जरा विश्राम करके फिर जागेंगे।